नमस्कार। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके हर कोई पैसे बनाना चाहता है और अगर आप रेगुलर छोटी छोटी बचत करते हैं और लंबे टाइम तक अगर बचत करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस मार्केट से पैसे बना भी सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस मार्केट की डीप नॉलेज होनी चाहिए और डीप नॉलेज होते हुए भी आपको यहाँ पे जोखिम बना रहता है। लेकिन अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेगुलरली लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शेयर मार्केट से एक बहुत बड़े अमाउंट में रिटर्न बना सकते हैं। आज हम एसआईपी कैसे करें इसके बारे में डिटेल में जानकारी डिस्कस करेंगे। एसआईपी करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एसआईपी करने का प्रोसेस क्या होता है, कितना रिस्क होता है, कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, इस तरह की कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं और एसआईपी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो यहां आपको काफी वैल्यूएबल जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि एक फाइनेंशियल जानकारी है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से जानकारी समझ में आ जाएगी। तो एसआईपी कैसे करें आगे की जानकारी को समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। अभी आपको यहाँ पे साइड में मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये जो एसआईपी है वो हम ग्रो ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। अगर आप एंजल फंड यूज करते हैं, अपस्टॉक यूज करते हैं, जेरोदा यूज करते हैं, आप चाहें किसी से कर सकते हैं। इनकी जो डिटेल होती है वो लगभग सेम होती है और जानकारी है वो लगभग बराबर ही जानकारी होती है। तो इस प्रकार का आपको ग्रो ऐप का डैशबोर्ड दिखाई देगा जो आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा स्टॉक, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड एंड यूपीआई। अभी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिंपली आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देना है। ऊपर आपको एक्सप्लोर दिखाई दे रहा है, उसके बाद डैशबोर्ड, एसआईपी और वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा है। एक्सप्लोर में आप यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे आपको फंड्स वगैरह मिलेंगे तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। डैशबोर्ड में जो भी आपने पहले एसआईपी कर रखी है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसके बाद एसआईपी दिखाई दे रहा है। एसआईपी में आपने कौन कौन से फंड में एसआईपी कर रखी है वो टोटल आपका पोर्टफोलियो वो यहाँ पे दिखाई देगा। और वॉच लिस्ट में आपने अगर पहले किसी फंड में रुचि दिखा रखी है तो उनकी वॉच लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो अभी हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो सिंपली एक्सप्लोर पे आना। एक्सप्लोर पे सबसे पहले आपको ऊपर पॉपुलर फंड्स दिखाई देंगे। पॉपुलर फंड में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल, पराग पारिक और यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पॉपुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इनको चूज करके इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कलेक्शंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल 6 कैटेगरी अभी दिखाई दे रही है। आप अपने एनालिसिस के अनुसार इनमें से इन कैटेगरी में से अपना फंड सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल्स की जानकारी मिलेगी, जैसे इंपोर्ट फंड्स की जानकारी मिल जाएगी, एनएफओ, एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप एसआईपी कैलकुलेटर पे यहाँ पे क्लिक करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी एसआईपी करने पे कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। इसके बाद आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, अगर किसी फंड के बीच में अगर आपको अलग अलग फंड के बारे में कंपैरिजन करना है तो कंपेयर फंड्स पे क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे आपको ऑल म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे और ऊपर आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप किसी पार्टिकुलर फंड के बारे में जानते हो, उसको फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस फंड का नाम इनपुट करके और सर्च कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल कैप पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। बंधन स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी वित्तीय सलाहकार की मदद से और अपनी समझ से करना, ये केवल एग्जांपल है। तो मैंने यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड है वो चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पे उस फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ऊपर आपको फंड का नाम मिलेगा, नीचे आप देख रहे हैं वेरी हाई रिस्क और नीचे इक्विटी फंड आपको दिखाई दे रहा है। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहते हो ये भी जरूरी है। इक्विटी में करना चाहते हो या फिर आप इंडेक्स फंड में करना चाहते हो या आप डेट फंड में करना चाहते हो या हाइब्रिड फंड में करना चाहते हो तो इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इक्विटी फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक तरह से स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एसआईपी के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो सरकार के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो वहां पे आपका रिस्क कम होता है लेकिन वहां पे आपका रिटर्न्स है वो भी कम मिलते हैं। और अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे हैं वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट होंगे। जो भारत की टॉप की 50 कंपनी उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, जो लार्ज कंपनीज है उनमें आपका रिस्क कम रहता है लेकिन रिटर्न्स भी कम रहता है। तो आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करें वो आप यहां पे देख लीजिए। जैसे अभी मैं इक्विटी में कर रहा हूं, नीचे आपको यहां पे कितनी ग्रोथ मिली है उसकी परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है। जैसे इस फंड में पिछले 3 साल में 35.92% की ग्रोथ है। आप यहाँ पे नीचे ग्राफ देख सकते हैं और ग्रोथ यहाँ पे आप 1 मंथ की देख सकते हैं, 6 मंथ की, 1 ईयर की, 3 ईयर की और ऑल पे क्लिक करके जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। तो इसकी जो ग्रोथ है वो 36.22% इसकी टोटल ग्रोथ है, ऑल ग्रोथ है। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आपको एनएवी दिखाई देगी, नेट एसेट वैल्यू कितनी है। तो अभी के टाइम में इसकी जो नेट एसेट्स वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू है वो 51.32 रुपीज है।
और अगर आप इसकी स्टार्टिंग में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं, जैसे अप्रैल 2020 में इसकी एक यूनिट की वैल्यू है वो लगभग 9.20% इसकी वैल्यू थी। और इसी प्रकार से आगे इसकी रेटिंग देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कि मिनिमम कितनी एसआईपी से आप शुरू कर सकते हैं। तो मिनिमम इस फंड में आप 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। अलग अलग फंड में ये डिटेल है वो अलग होती है। कोई 100 रुपए की एसआईपी हो सकती है, 500 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है। यहाँ पे मिनिमम एसआईपी है जिससे आप शुरू कर सकते हैं, ज्यादा आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फंड का टोटल साइज कितना है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे इस फंड का जो टोटल साइज है वो 11,743 CR है। इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आपको कैलकुलेटर मिलेगा। इस कैलकुलेटर में आप एसआईपी में कितने पैसे डालेंगे और कितने टाइम में कितना रिटर्न्स आपको मिल सकता है वो अनुमानित डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे आपको फंड की होल्डिंग्स दिखाई देगी। तो ये होल्डिंग्स आप देख लीजिए कि इसकी होल्डिंग्स कहाँ पे है। ये टोटल डिटेल आपको होल्डिंग्स में मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी 185 होल्डिंग्स है इस फंड की। नीचे आपको रिटर्न और रैंकिंग मिलेगी कि 1 साल में कितने रिटर्न मिले हैं, 3 ईयर में, 5 ईयर में, ऑल कितनी रिटर्न्स मिली है और क्या रैंकिंग रही है। इस प्रकार की कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप इस फंड से मिलते जुलते फंड देखना चाहते हैं, नीचे आपको सिमिलर फंड मिलेगा। तो यहाँ पे इस फंड से कुछ मिलते जुलते फंड्स है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आपको मिलेगा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। ये डिटेल्स आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में आपको डीप एनालिसिस भी करनी चाहिए, कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.38% है। जब आप एसआईपी करते हैं तो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं और उसी के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, वो एक्सपेंस रेशियो में आता है। तो एक्सपेंस रेशियो का आपको ध्यान होना चाहिए। ये जितना कम होता है उतना ही ठीक है, उतना ही आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें अगर आप 1 साल से पहले ही विड्रॉल कर लेते हैं, फंड को क्लोज, अपनी इन्वेस्टमेंट को क्लोज कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे 1% एग्जिट लोड के रूप में टैक्स लगेगा। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसका 1% आपको देना पड़ेगा अगर 1 साल से पहले आप क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नीचे स्टाम्प ड्यूटी वगैरह आपको दिखाई देगा, जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह आपको लगेगी उसका परसेंटेज यहाँ पे है। नीचे आप देख रहे हैं टैक्स इंप्लीकेशन। अगर आप 1 साल से पहले ही रिडीम कर लेते हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद क्लोज करते हैं, अपने पैसे को रिडीम करते हैं, तो आपको यहाँ पे LTCG टैक्स के रूप में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो आपको 12.5% लगेगा। ये टैक्स आपको 1,25,000 तक आपको छूट रहेगी। उसके बाद जितना आपका प्रॉफिट रहेगा उस पर आपको 12.5% लगेगा। यानी कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट में जितना प्रॉफिट हुआ आपका, उस प्रॉफिट में से 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1,25,000 से अधिक अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। नीचे आपको फंड मैनेजमेंट की दिखाई देगा कि फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैनेजर की डिटेल्स मिलेगी, इसको आप चेक कर लीजिए। इनकी डिटेल वगैरह आप व्यू डिटेल्स पे जाकर के चेक कर सकते हैं। इनका एक्सपीरियंस, इनका एजुकेशन वगैरह यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से जो जरूरी डिटेल्स है वो चेक कर लीजिए और सारी डिटेल चेक करने के बाद नीचे आपको स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप एसआईपी कितना करना चाहते हैं, 1,000, 2,000, 5,000 या फिर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। जैसे अभी हम 100 रुपए के एसआईपी से शुरू कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 100 रुपए फिलअप कर दिया। इसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है मंथली ऑन 70th। यहाँ पे आपको तारीख चूज करनी है, कौन से दिन को आपकी एसआईपी कटनी चाहिए महीने की। तो जिस तारीख को आपकी सैलरी आती है या आपके पास पैसे होते हैं अकाउंट में, वो तारीख आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे तारीख है वो चूज कर लिया, उसको अपडेट कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है पे वाया ऑटो पे। तो अगर आप ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं तो ऑटोमेटेड आप क्लियर कर दीजिए। उसके बाद जिस तारीख को आप एसआईपी कटवाना चाहते हैं उस तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक जो अमाउंट है वो कट जाएगा और आपकी एसआईपी हो जाएगी। अगर आप गूगल पे, फोन पे से करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे से आपके जो पैसे हैं वो डायरेक्ट कट जाएंगे और एसआईपी शुरू हो जाएगी। नीचे आपको स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा, ओटीपी फेच हो जाएगा और आपकी एसआईपी है वो डन हो जाएगी। जैसे मेरी जो एसआईपी है वो डन हो चुकी है, एसआईपी ऑर्डर प्लेस्ड, नीचे आपको डन पे क्लिक कर देना है और इस फंड में मेरी एसआईपी है वो शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। तो ऑर्डर्स में आप देखेंगे वहां पे आपको एसआईपी की डिटेल मिल जाएगी। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे ऑर्डर है वो अप्रूव्ड हो चुका है और ऑटो पेमेंट है वो भी सक्सेस हो गई है। तो इस प्रकार से आप एसआईपी कर सकते हैं। आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया और एसआईपी करके भी बताइए, आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। अगर आप
एंजल वन पे करना चाहते हैं, एपस्टॉप पे करना चाहते हैं, ज़ेरोधा पे करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन प्लेटफॉर्म के लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।